साथियों, आप देख रहे बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से अभी आपको खबर दिखाएंगे किस तरह से अमेरिका में देवी देवताओं को, भारतीय जो ब्राह्मणवादियों के द्वारा निर्माण किए गए देवी देवताओं को किस तरह से झूठ बोला है कि झूठ, ये फर्जी हैं। इस पर अभी आपको एक खबर दिखाएंगे। और साथियों, इस वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। और हम इस वीडियो के माध्यम से किसी की धार्मिक भावनाएं, किसी भी धार्मिक लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करना हमारा कोई उद्देश्य मकसद नहीं है। हमारा उद्देश्य मकसद है सच्चाई और पाखंड अंधविश्वास के विरोध में भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के दायरे में एक समीक्षा कर रहा। और किस तरह से खासकर एससी ओबीसी को धर्म के जाल में फंसाया गया और किस तरह से उनको जाति व्यवस्था, छुआछूत भरी दुनिया की सबसे कलंक बीमारी, उनके कलंक व्यवस्था उनके ऊपर थोप दी गई। साथियों, देवी देवताओं के बारे में अलग अलग बहुत सारे हैं। अगर आप शास्त्र पढ़ो, ये सारा का सारा एक रिसर्च का मामला है। देवी देवता कैसे प्रकट हुए, देवी देवताओं का निर्माण कैसे हुआ, सिर्फ भारत के ही कहा जाए जो दर्शन नहीं है, भारत के ही द्वारा जो ब्राह्मणवादियों के द्वारा लिखे गए धर्मशास्त्र, उनमें अलग अलग देवी देवताओं का जिक्र है। अलग अलग तरह से इन्होंने जिक्र किया गया है। देवी देवताओं के कार्य क्या हैं, देवी देवताओं ने युद्ध कैसे लड़े, सारी जानकारी आपको शास्त्रों में मिली। साथियों, अमेरिका ने क्या कहा है, हम पहले साथियों आपको खबर दिखा देते हैं, फिर इसके बारे में आप लोगों से आगे बातचीत करेंगे। हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते खबर है, हिंदू देवी देवता झूठे, अमेरिका सीनेटर के बयान पर भड़क गए कई संगठन। और ये कहा गया कि माफी के लिए भी पत्र लिखा जाए कि माफी, आपने गलत कहा है। तो साथियों, देवी देवताओं के बारे में अगर बहुत सारे अलग अलग भगवान देवी देवताओं के बारे में रिसर्च किया जाए भारत के अंदर, तो इन देवी देवताओं के रिसर्च के बारे में पता चलता है कि कोई भी देवी देवता ने यहाँ के अछूतों के साथ में हजारों सालों से जानवर से विभत्तर जीने के लिए मजबूर किया गया। उनके आगे हड्डी, पीछे झाड़ू बांधी गई, सार्वजनिक जगह पर पानी पीने के लिए पाबंदी लगा दी गई, शूद्रों को अधिकार वंचित कर दिया गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे सबूत हैं इन, और ये कहते हैं कि सारे वेद पुराण, ये सब ईश्वर वाणी, ये सब देवताओं ने लिखे। तो देवताओं ने ये जातियों का कंसेप्ट शास्त्रों में क्यों है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का कंसेप्ट क्यों? इसके मतलब देवी देवता भी भेदभाव को मानती है, देवी देवता नहीं है। क्योंकि शास्त्र के आधार पर अगर सृष्टि का रचयिता कौन है, ब्रह्मा है, और ब्रह्मा मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, ब्राह्मण ही देवता है। और ये भावनाएं किनकी भड़कती हैं? ब्राह्मणवादियों की, जिन्होंने खुद ही निर्माण किया धर्म धंधा के लिए। इनके इंद्र के बारे में देखो, इंद्र मुर्गा बन जाता है, कुकड़ों को करता है, वो का नाम चंद्रमा मुर्गा बनता है, कुकड़ों को करता है, सूरज निकलता है, चंद्रमा गेम क्या करता है, इसके बाद में साथियों इंद्र आता है और महिला के साथ में शोषण करता है। ये इनके देवी देवता हैं। सारे प्राकृतिक चीजों को इन्होंने देवी देवता घोषित कर दिया। इनके सारे, मैं तो कहता हूं यहाँ के दलित पिछड़ों से कि तुम ज्यादा अपनी छाती पीटते हो कि हम सनातनी हिंदू हैं, तो सारे देवी देवताओं की एक बार लिस्ट बनाओ कि इन देवी देवताओं ने इन जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए कौन सा काम किया, अछूतों को जानवर से बेवत्तर जीने के लिए मजबूर किया गया, इनके लिए कौन सा काम किया। शायद साहु फूले अम्बेडकर ना आए होते तो आज अछूतों की स्थिति क्या खराब होती। भारत में अंग्रेज ना आए होते तो आज भी मंत्र पढ़ पढ़ के धर्म के आधार पर महिलाओं को मरे हुए पति के साथ में जिंदा महिला को जलाया जाता, ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। जिस रामराज की बात कर रहे उस रामराज में क्या हुआ? एक शूद्र वेद सुन ज्ञान अर्जित कर रहा था, राम ने उसका कत्ल कर दिया। इस तरह के तुम्हारे भगवान हैं। आप रामायण महाभारत को देखो, महाभारत में पांचों के पांचों को बहुत बड़ा धर्म का ज्ञानते बताया जाता है। वो जुआ में अपनी स्त्री को हार जाते हैं और मार काट हो रही है, हिंसा हो रही है, भाई एक भाई को मार रहा है, तुम उसको ज्ञान बोलते हो, उसको तुम धर्म बता रहे हो। रामायण को पूरा पूरा उठा के देखो, पूरे का पूरा राम की पत्नी के चक्कर में बवाल हुआ। किसी के नाक कान काटे जा रहे हैं, किसी की महिला को उठाए ले जा रहा है, कोई शूद्र अगर कोई ज्ञान अर्जित कर रहा है तो उसके कानों में शीशा पिघला के डाला जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारा का सारा सम्मत है, इन्होंने खुद लिखा हुआ है। इनके सारे धर्म शास्त्र, इनके सबूत हैं।
क्या कभी देवी देवताओं ने इसको खत्म करने का काम किया? तुम्हारी इतनी तंत्र मंत्रों में इतनी शक्तियां तुम बताते हो, तुम्हारे तंत्र मंत्रों से मुगल नहीं भागे, तुम्हारे तंत्र मंत्रों से अंग्रेज नहीं हारे, मोहम्मद गोरी नहीं तुम्हारे तंत्र मंत्रों से डरा, तुम्हारे देवी देवताओं को उसने बुरी तरह से साथियों किस तरह से लूट के ले गया, तुम उनको हरा नहीं पाए। यार ये सच, अगर इतना मैं तुलनात्मक विश्लेषण करता हूं आप लोगों के सामने तो ये लोग गाली गलौज करते हैं, धमकियां देना चालू कर देते हैं। अरे मैं भी साथियों हिंदू, तुम मुझसे कहते हो, मैं भी उस व्यवस्था को हमारे बाप दादा मानते आए हैं। सबसे बड़ा सबूत है हमारे लोगों ने जाति व्यवस्था में आज भी हमारे लोगों के साथ जाति छुआछूत होता है, वो सबसे बड़ा सबूत है। आज भी 1700 जाति लगभग में 700-800 जो जातियां हैं वो छुआछूत का शिकार है, आदिवासी जंगलों में खदेड़ दिए गए, ये सबसे बड़ा सबूत है। हमारे लोगों ने मरे हुए जानवर ढोए, ये सबूत है। हमारे लोगों ने मरे हुए जानवर की खाल उतारी, ये सबूत है। हमारे लोगों को कुएं पर पानी नहीं पीने दिया, सबूत है। हमारे लोगों को आज भी सार्वजनिक जगह पर नलों पर पानी नहीं भरने दिया जाता, छुआछूत होती, ये सबूत है। तुम हमसे सबूत मांगते हो? तुम्हारे ये सारे देवी देवताओं के बारे में तुम बात करते हो, ये देवी और देवता का कंसेप्ट क्या है, ये देवी देवता शब्द का मतलब क्या है, ये समझने की जरूरत है। इन्होंने शब्दों के साथ में छल किया है। मैं किसी की धार्मिक भावनाएं याद नहीं कर रहा, मेरा सवाल है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं इन भगवानों से, देवी देवताओं से, चीख चीख के कि वो समाज के साथ में जानवर से बेबत्तर जीने के लिए मजबूर किया गया, अछूत नीच बना दिया गया, और तुम कहते हो ये जन्मांतर थ्योरी है, ये अगले जन्म में सिद्ध निर्धारित होगा कि तुम्हें अगला जन्म कैसा मिलेगा। ये कौन सी तुम्हारा न्यायचित है भगवान? ये कौन से देवी देवताओं और स्वर्ग नरक का भ्रम यहाँ पे लाद दिया गया। यहाँ के SC ST बैकवर्ड लोगों को धर्म के नाम पर यहाँ के ब्राह्मणवादियों ने गुलाम बनाया। मैं नहीं कह रहा हूं, ब्राह्मणवादी शब्द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तेमाल किया है, मेरे पास सबूत है। और सारा का सारा ये धार्मिक जो सिस्टम है, ये धार्मिक सिस्टम यहाँ पे अछूत और शूद्रों के विरोध में है, महिला के विरोध में है। सारी व्यवस्था इन्होंने महिलाओं और शूद्र अछूतों के विरोध में खड़ी की। और अमेरिका में अगर कहा जा रहा है कि इनके देवी देवता झूठे, तो कौन सा गलत है? कौन से तुम्हारे भगवान पाशविक हैं? मैं तो हमेशा कहता हूं, जब यहाँ दर्द भरी जिंदगी अछूत दलित जी रहे थे, आज भी उनके साथ भेदभाव होता है, घोड़ी चढ़ने के लिए फोर्स लगाया जाता है, और तुम कहते हो कि तुम्हारे देवी देवताओं ने बहुत बड़े बड़े तीर मारे हैं। एक भी तुम्हारे देवी देवताओं में तुमने सिर्फ इन किताबों में जो लिखा है तुम लोगों ने ही सब लिखा है, बाकी फिजिकली कुछ नहीं हुआ है। ये भ्रम पैदा किया गया लोगों के बीच में। तो साथियों, अमेरिका में इस तरह की अगर बातें होती हैं, ये सब झूठ है देवी देवता, और देश में इस तरह का बवाल खड़ा किया जाता, माफी मांगना चाहिए, करना चाहिए। अरे तंत्र मंत्र मार दो यार, अगर अमेरिका के किसी ने कह दिया ये झूठ है, तो किसी को तंत्र मार दो, प्राण प्रतिष्ठा करवा दो। तुम तो प्राण प्रतिष्ठा भी करवा लेते हो भाई, मार दो किसी को तंत्र मंत्र यार। सारे धर्मों के सिद्धांत खोखले हैं, जो सिद्धांत तर्कवादी नहीं है, वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है, वर्तमान में परिवर्तनकारी नहीं है, वो सारे सिद्धांत खोखले हैं। वो सारे सिद्धांत साथियों फ्रॉड किया जा रहा, लोगों के साथ में चीटिंग किया जा रहा, धर्म के नाम पर भ्रम भक्ति पैदा की जा रही, पाखंड अंधविश्वास लोगों के दिमाग में घुसा जा रहा है, परोसा जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है। सारी बातें हमें समझने की जरूरत है, और बहुत सारी चीजें हमें धर्म के बारे में ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर ब्राह्मणवादियों ने फिजिकली गुलाम नहीं आके शूद्र अछूतों को बना पाया, तो धर्म के तौर पर ब्रह्म भक्ति भाग भगवान लोक परलोक स्वरलोक बहुत सारी परंपरा बनाकर यहाँ के लोगों के दिमाग में वो बीमारी ठूंस दी गई। इनकी पीढ़ियां हजारों सालों के धार्मिक गुलामी को ढोती चली आई, और इनको अछूत नीच शूद्र बनाकर इनको गुलाम बनाया गया। सामाजिक व्यवस्था में इनके साथ में भेदभाव किया गया। एक भी देवी देवता ने इनके लिए कोई भी अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किया, याद रखना। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें, वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो में आज तक इतना ही।